बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ियाउल्लाह अपने यूट्यूब चैनल आसान इलाज के साथ, और इसमें आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ज़ेर ज़मीन हमारे इलाके का पानी ख़राब हो चुका है। हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हो चुकी हैं कि जो खादों के इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ अमराज का सबब बन रही हैं। लोग ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड की मकदार जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये क्रिस्टलाइन नमक होता है जो हमारे जोड़ों में बैठना शुरू हो जाता है। अगर इसका मतलूबा मकदार से ज़्यादा हो जाए तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते गठिया तक नौबत जा पहुँचती है। तो आज मैं इसका सद्देबाब करने का तरीका आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से हमारे खून में यूरिक एसिड की मकदार कम हो जाती है। पेशाब के ज़रिए ये खारिज हो जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबब मैदे की खराबी है। जब तक मैदा दुरुस्त नहीं होगा, हमारे जिस्म से यूरिक एसिड जो है वो उसकी मकदार कम नहीं होगी। इसलिए क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो यूरिक एसिड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। गोश्त हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत एक बड़ा मावन है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मैदे को दुरुस्त करें और यूरिक एसिड की मकदार को कम करें। मोहतरम नाज़रीन, ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये तीनों चीज़ें हैं। ये अजवाइन देसी है, ये गंधक आंवला सार है, और ये पुदीना है। पुदीना अगर हो सके तो देसी ले लें। देसी पुदीना जो चटनी वगैरह बनाने काम आता है वो ले लें। उसको धूप में रखें, 2-3 दिन में वो खुश्क हो जाएगा। उसको आप अपने यहाँ महफूज कर लें। अगर वो नहीं इतनी मेहनत कर सकते तो बाज़ार से ले लें, जो भी मिलता है। ये भी अच्छा पुदीना होता है। इस में से ये जो बड़ी बड़ी मोटी टहनियाँ ये निकाल दें ऐसी। ये गंधक आंवला सार है, ये अजवाइन देसी है। इनको आपने हम अफजल लेना है। अगर 50 ग्राम ये लेंगे, 50 ग्राम ही ये होगी और 50 ग्राम ही अजवाइन देसी होगी। इनको आप इन दोनों को अलग कूट लें। इसे किसी खरल वगैरह में डालकर बारीक पीस लें, ताकि इसकी चमक वगैरह ख़त्म हो जाएगी। फिर इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप किसी डब्बे में महफूज कर लें। छोटा चम्मच सुबह और शाम पानी के साथ आपने लेना है। इंशाअल्लाह ये 150 ग्राम आप खाएंगे तो बहुत हद तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल हो जाएगा तो आपका मैदा भी सेट हो जाएगा। मैदा सेट होगा तो यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा। ये दोनों लाजमी मलजूम है आपस में। तो आप ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, यूरिक एसिड को बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि मैदा हमारा इसका सबब बड़ा सबब यही है। जब तक मैदा दुरुस्त नहीं होगा कभी भी यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए आप इसे बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह यूरिक एसिड मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाएगा। तो हम अपने दोस्तों को भी मदऊ करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में आपके ज़हन में उलझन हो तो आप इसमें हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका मुफस्सल जवाब किसी वीडियो में दे दिया जाएगा। तो आप जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।